तो क्या आप भी दोस्तों कार्डियोफोबिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और बहुत ही परेशान होकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं एक उम्मीद में कि हो सकता है मैं कुछ ऐसा ट्रिक बता दूं, कोई तरीका बता दूं। तो आप एक सही वीडियो पे आए हैं और मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा, कुछ घरेलू तरीके बताऊंगा जिससे कि अपने कार्डियोफोबिया का बहुत हद तक आप ठीक कर सकते हैं और मेरी बातों का मानेंगे दिल से 100% तो पूरा ठीक कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों आजकल चूँकि मानसिक रोग काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सिचुएशन गंभीर होती जा रही है क्योंकि स्ट्रेस का ज़माना आ गया है। तो मेरी ये कोशिश होती है इन वीडियोज़ के माध्यम से ताकि आपको घर बैठे ही फ्री में बहुत सारी जानकारी मिल सके और कोशिश आप करेंगे, अगर मेरी बातों को मानेंगे, तो आप 100% ठीक हो जाएँगे। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, ये ज़रूर है। और मैं हमेशा ये दिल से कोशिश करता हूँ, मैं जब भी आपको ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस बात को मानिएगा, मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि मैं जब भी आपको कोई बात समझाता हूँ, तो मैं यही सोच के समझाता हूँ कि जैसे मैं किसी रिश्तेदार को अपनी बात समझा रहा हूँ। तो फ़ोबिया जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सट्रीम फ़ियर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डर हो जाता है किसी सिचुएशन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब होता है जैसे किसी को बाहर जाने का डर होता है, किसी को हाइट से डर होता है, एक्रोफोबिया जिसे कहते हैं, किसी को क्लोज़ स्पेस का डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया वो कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोफोबिया के बारे में, मतलब हार्ट अटैक का डर होना, क्योंकि बहुत ही एक गंभीर समस्या है और अक्सर मैं देखता हूँ अपने यंग पेशेंट्स में, 25 साल 30 साल के पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि भाई उनमें भी हो जाता है। इवन मैंने 45 इयर्स के पेशेंट में भी मैंने देखा है। और मैं इसके बारे में एक रियल एग्जांपल के थ्रू बात करूँगा, जो एक पेशेंट मेरे यहाँ क्लिनिक पे आई थी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि क्या सिचुएशन थी। मैं ये भी बताने वाला हूँ, ये एक डिटेल वीडियो है कि ये फ़ोबिया जनरेट कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, कैसे हमारा बुरा मन हमारे अच्छे मन से लड़ने लगता है और हम उस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जो कहें दलदल में आ जाते हैं। और ना चाहते हुए भी हम परेशान होने लगते हैं और हम समझते तो सब कुछ हैं, मानते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, असहाय से हो जाते हैं। तो वीडियो से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है दोस्तों कि चूँकि आजकल का ज़माना स्ट्रेसफुल है, तनाव है। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई, कभी हम सुन लिए कि भाई जैसे कि वो वहाँ गए 28-30 साल के थे, उनके जिम में मौत हो गई। जिम करते थे, अच्छी खासी बॉडी बना रखे थे, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। एक फ़ेमस जो एक्टर थे सिद्धार्थ, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। किसी का भी हम सुन लेते हैं और मन में आता है कि भाई उनकी मौत हो जा रही है, 25 साल के लड़के की मौत हो गई। तो ये पेशेंट मेरे यहाँ आई थी, मतलब 40 साल की थी, पेशेंट मेरे यहाँ आई थी और उनको भी इस तरह का डर हो गया था, फ़ोबिया हो गया था, कार्डियोफ़ोबिया, हार्ट अटैक का डर। उनकी हिस्ट्री ये थी कि उनके घर में एक जो छोटा भाई था उनका, उसकी डेथ हो चुकी थी 25 इयर्स में। जब उसकी डेथ हो गई थी और बाद में रीज़न पता चला था कि भाई हार्ट अटैक से शायद डेथ हुई थी, या एग्ज़ैक्ट कॉज़ पता नहीं चल पाया था। और अक्सर वो चलता रहता है भाई कि आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि भाई इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। होता ही मैक्सिमम हद तक सही होता है। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी परेशान होने लगता है, इतनी घबराहट, बेचैनी होने लगती है। उस लेडी ने 2-4 बार ईसीजी करवा रखा था, इको करवा रखा था, टीएमटी टेस्ट करवा लिए थे। जितनी भी हार्ट की जाँचें होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट दिखा-दिखा के एक डॉक्टर के पास गईं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गईं। चलिए आपने एक बार करवाया ठीक है, लेकिन जब उनको संतुष्टि नहीं मिला, उनका वो डर बना रहा, घबराहट होती रही, तो फिर वो डॉक्टर चेंज करते रहीं। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो कोई भी फिजिशियन डॉक्टर हैं, वो सब भी घबराहट की दवाइयाँ, इवन मानसिक दवाइयाँ देते रहते हैं, बिना बताए या जो भी, और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, कुछ हद तक अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो कायदे से उनको भी रेफ़र कर देना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास में। तो उस लेडी के मन में ये डर बैठ गया था कि मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी है, घबराहट होने लगी है, तो कहीं मेरी भी मौत ना हो जाए। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मरूँगी तो मैं बाद में, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी मरना नहीं चाहती, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी उम्र ही क्या है, 40-42 साल की थी वो। और इसको लेकर काफ़ी परेशान रहना, कहीं मतलब एक समय के बाद धीरे-धीरे वो बाहर भी नहीं जा पाती थीं। उनको लगता था भाई कि हम कहीं जाएँगे, किसी पार्टी में जाएँगे, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, हमको कौन देखेगा। तो उन्होंने बताया कि 20 उन्होंने अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो 10-15 शादियाँ के सीज़न का उनको ऑफ़र था जाने का, पार्टीज़ में जाने का, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया। मुश्किल से 1-2 में गईं वो, डरते-डरते, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना वहाँ पे आ जाए। तो बीमारी बढ़ने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो शुरू में तो समझ नहीं आया उनको कि क्या प्रॉब्लम है, और उनको लगा कि घबराहट हो रही है, और इस बीच में कई बार उनका बीपी बढ़ जाता था। बीपी भी उनका 150 हो गया था, तो हुआ कि भाई शायद बीपी की समस्या है। और थोड़ी बहुत चिंता तो रहती ही है, ऐसा नहीं है कि इंसान चिंता नहीं कर रहा है। अगर हम किसी से पूछें आज के ज़माने में कि क्या आपको स्ट्रेस रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हाँ, रहती है। किसी को करियर का चिंता है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसको भाई बच्चों की पढ़ाई की चिंता है,
अपने जॉब की चिंता है, बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही उसकी चिंता है, किसी को हेल्थ की चिंता है, तो सबकी चिंताएँ अपनी-अपनी हैं। तो स्ट्रेस तो रहता ही है, तो उन्होंने फिजिशियन से दिखाया तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि डायग्नोज़ तो पूरा हो नहीं पाया ठीक से। तो उन्होंने फिजिशियन ने 2-4 बातें बोली कि हाँ, अच्छा सोचो, तनाव मत लो, ज़िंदगी में खुश रहा करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बहुत सारी बताई उन्होंने बातें। लेकिन उस समय तक उनका डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एक कहते हैं इर्रेशनल हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा। फ़ोबिया में यही तो होता है कि जो डर होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। जब भी वो बिस्तर पे सोती थीं अपने बेड पे, तो उनका दिल धक 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 करने लगता था, उनको लगता था कि अब बस अब बचेंगे नहीं, एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती थी कि एकदम पसीना आने लगा और अब लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा। तो 2-4 बार इको भी करा लिया था। अब इको करा लिया था तो उनको ये पता था कि भाई ये नॉर्मल है, इको मेरा नॉर्मल है तो इसका हार्ट नॉर्मल है, फिर भी मेरी ये धड़कन बढ़ क्यों रही है? ये हो क्यों रहा है भाई मुझे? और हम इतना सोचते तो हैं नहीं। फिर फाइनली कैसे भी करके हमारे पास आई वो, मेरे पास क्लिनिक पे आई मेरे, तो फिर मैंने उनकी असेसमेंट किया, देखा, उनका टेस्ट सारे देखे। तो बातों-बातों में जब पता चला तो ये बात समझ में आई कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रही हैं वो और उनको फ़ोबिया हो गया है, कार्डियोफ़ोबिया हो गया है। क्योंकि ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जो फ़ोबिया होता है, ओसीडी होता है और आपका जो भी जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, ये सब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बीमारियाँ होती हैं। मतलब ब्रॉड कैटेगरी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर में ये सब बीमारियाँ आती हैं। इन सब पेशेंट्स में एंग्ज़ायटी मिलती ही मिलती है, घबराहट होती ही होती है। तो जो बातें मैंने उनको समझाई, जो वही चीज़ बातें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कार्डियोफ़ोबिया के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बातों को भी मानेंगे। आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कंसल्ट करें या किसी भी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, पैसा दें, पेमेंट करें, क्योंकि देखिए सबके चार्जेस होते हैं। सबसे बेस्ट यही रहेगा ना कि आप बातों से ठीक हो जाएँ, क्योंकि जब आपकी सारी जाँचें नॉर्मल हैं और अगर ये सोच की दिक्कत हो रही है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नुस्खे अगर आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल महँगाई का ज़माना है, सबके चार्जेज़ हैं, इवन मेरे भी चार्जेज़ हैं, तो पैसा क्यों आपको खर्च करना है? तो बातों को मानिएगा जो भी हम बातें बता रहे हैं। देखिए इंसान जो ज़िंदगी में ना या तो कुछ पाना चाहता है या उसको खोने से बचना चाहता है। तो हमारी ज़िंदगी में मरना जो होता है ना, मौत, वो इंसान के लिए बड़ा डर होता है। किसी इंसान को खोना, अपने परिवार में किसी जन को खोना, पैसा खोना या ये चीज़ों से भी बढ़ के कई बार हमारे लिए ज़िंदगी में खुद का मौत जो होता है, वो एक बहुत बड़ा डर बन जाता है। तो इंसान या तो कोई काम इच्छाओं से करता है, उसकी कुछ इच्छा होती है, या तो इंसान डर से करता है कि ये काम से हमको बचना है। तो अब मान लीजिए कोई 40-45 साल का आदमी है या 25 साल का कोई लड़का है जिसको कार्डियोफ़ोबिया हो गया है, हार्ट अटैक का डर लग रहा है, तो उसको तो अभी मरना नहीं है ना। वो इंसान अभी ज़िंदा रहना चाहता है, क्योंकि हम ये बात सब जानते हैं कि ठीक है हमको मरना है, हम 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में मरेंगे। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है कि हमको आज नहीं मरना है, हम आज नहीं मरना चाहते, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे वो लेडी ने बोला कि भाई मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, उनको कौन सँभालेगा, मेरे पति का क्या होगा और मैं अभी नहीं मरना चाहती, मेरे माँ-बाप दुखी हो जाएँगे। ठीक है, मुझे पता है कि मैं मरूँगी 80 साल में मरूँगी या जब भी मरूँगी, मेरी मौत तो आएगी ही, मुझे पता है। इसी चीज़ का फ़ायदा हमारा बुरा मन उठाता है, इसी चीज़ का फ़ायदा हमारा बुरा मन उठाने लगता है। हम भी बात समझते हैं कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, जब हम सारी जाँचें कराने लगते हैं, सारी जाँच करा लेते हैं, ईसीजी करा लिया, इको करा लिया, टीएमटी करा लिया, ट्रेडमिल टेस्ट करा लिया, सब कुछ करवा लिया, एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, तो कुछ समय के लिए तो हमारा मन मान जाता है, लेकिन वो जो डर हो जाता है, जो मौत का जो डर होता है और ये भी डर कि हम अभी नहीं मरना चाहते। कोई 25 साल के एक जवान लड़के को या एक लेडी को अगर उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि हमारी मेरी मौत कहीं हार्ट अटैक से ना आ जाए, एक वजह जो सामने दिख जाती है। हमें तो ये बात पता होती है कि हर इंसान मरेगा, कभी न कभी मर सकता है, मौत तो निश्चित है, मौत तो गारंटीड है। लेकिन जब हमको कोई वजह दिख जाती है कि भाई ये वजह तो नहीं है जिससे हम मर सकते हैं, तो हमको और डर हो जाता है। हमारे जो मन है, हमारा शरीर है, क्योंकि जो हमारे शरीर और हमारे की एक नेचर है, जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी आदत है बचाने की। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो जब भी किसी से डरेगा या किसी से लड़ने जाएगा, फ़ियर और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, तो हमारे शरीर में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सब बातें आपने बहुत सब सुना होगा वीडियोज़ में सबके द्वारा, और मैं भी वही बात बताऊँगा, क्योंकि ये साइंटिफिक बात है। हमारे ब्रेन में जो होता है ना केमिकल्स या हार्मोन्स, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, तो इसलिए हमें एंग्ज़ायटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, यहाँ पे धक-धक करने लगता है और क्योंकि इतना पैल्पिटेशन होने लगता है, क्योंकि जब डरेगा इंसान या किसी से लड़ने वाला होगा, तो उसको क्या चाहिए होगा, शरीर को ब्लड चाहिए होगा। मान लीजिए कोई शेर आ गया सामने, ठीक है? आप जंगल में जा रहे हैं, तो वहाँ से आप भागेंगे ही ना, तो भागेंगे तो हमारा जो मन क्या करेगा, आपको शरीर को ब्लड पहुँचाएगा हर जगह।
मसल्स में, उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आप मन में सोचने लगते हैं कि अभी सामने शेर आ गया है मेरे, अब पूरे दिल से इमेजिन करने लगते हैं, तो हमारे माइंड को, ब्रेन को ये पता नहीं चल पाएगा कि सच का शेर है कि वो इमेजिन कर रहा है। तो वहाँ पे होगा क्या कि सच में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी में सारे रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाएंगे, मतलब पैल्पिटेशन होने लगेगा और ब्लड पूरा आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि जो हमारे जो हेयर्स भी आप देखते होंगे कि जब किसी से लड़ने जाते हैं तो स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, तैयार हो जाता है मतलब वो। तो हमारा ब्रेन इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो वही चीज़ें होती हैं कि जब हमको एकदम मौत का डर आ जाता है कि भाई हमारा हार्ट अटैक से मौत ना आ जाए, आज ही ना मर जाए, इतना हार्ट में जब पैल्पिटेशन होने लगती है, मतलब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो कई बार 150 चला जाता है हार्ट रेट, 170 चला जाता है, तो हमको लगता है बस अब तो गया, अब तो हमारा हार्ट अटैक आने ही वाला है, इतना ज़्यादा डर हो जाता है। और ये हमने सुन भी रखा है, हम सुनते भी हैं आजकल कि भाई इसकी मौत हो गई, ये तो बहुत फिट था, अपने आप को जिम भी जाता था, योगा भी करते थे, सब कुछ करता था, इसकी मौत हो गई तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम तो इतना नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे बचेंगे। बातें हमारा बुरा मन हमको कहने लगता है। तो ये सारी बातें सच हैं, कोई भी गलत नहीं है, ये डरना हमारा गलत नहीं है। लेकिन आप कैसे बचेंगे इस बात से? क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा मत सोचो, इतना मत सोचो। अब कोई भी इंसान अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता है, ठीक है। होता क्या है कि हमारे बुरे मन की वजह से हमारी एक मन की आदत बन जाती है, यूँ कहें पैटर्न बन जाते हैं, जो कि कई बार हमारा बुरा मन एक ही तरह सोचने लगता है। वो आपको डरा के रखना चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहता है आपका बुरा मन कि आप खुश रहें, वो चाहेगा कि आप परेशान रहें। हमारे मन दो तरह के होते हैं, अच्छा मन, बुरा मन, ठीक है। अब जिस मन ने, क्योंकि डर, मौत का डर तो बहुत बड़ा डर होता है, तो ये बुरा मन हावी हो गया, ये जो अच्छा मन है ये थोड़ा नीचे हो जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अपने अच्छे मन को ताकत देनी है, ठीक, यही करना है। इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो मैंने उस लेडी को बताया था कि देखिए आपके बस में क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मेरा वीडियो देख रहा है, कि आपके बस में क्या है। आपके बस में ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है, कोई भी लक्षण आ रहा है, तो आप अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में बेस्ट डॉक्टर को चुनिए, ठीक है। कि आपका बेस्ट डॉक्टर क्या है। जैसे आपको हार्ट अटैक का डर लग रहा है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक बार पता कर लीजिए कि आपका बेस्ट डॉक्टर कौन है। सक्षम है तो किसी प्राइवेट में जाइए, अगर सक्षम नहीं है फाइनेंशियली तो किसी गवर्नमेंट में चले जाइए, ठीक है। और बेस्ट डॉक्टर को पता करिए, वहाँ पे जाके एक बार जांच करवाइए, अपने डॉक्टर से सिम्टम बताइए कि हाँ मुझे सर ये सिम्टम आ रहा है, ये सिम्टम आ रहा है, हार्ट अटैक का डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, और डॉक्टर को जांच करने दीजिए जो भी उनको लग रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने ECG कराया, इको कराया, TMT कराया, ट्रेडमिल टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, आप यही तो कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर जो आपको दवा दे रहे हैं, आप जो बातें समझा रहे हैं, उन बातों को मानिए, ठीक है। आप घर पे आ जाते हैं, आप ऐसा करते हैं, फिर आपका बुरा मन क्या बोलेगा कि डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं, ECG रिपोर्ट ख़राब तो नहीं आ गई, दोबारा करा लेता हूँ, इको दोबारा करा लेता हूँ, कहीं ठीक से देखा तो नहीं, बात डॉक्टर साहब ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। दूसरा चीज़ आपको जो नहीं करना है, खुद के सिम्टम्स को गूगल पे सर्च नहीं करना है। कोई भी सिम्टम को लेकर के मुझे ये सिम्टम है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स गूगल पे सर्च नहीं करना है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, गूगल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो जाती है। होता क्या है कि हम 1, 2, 4, 6 सिम्टम सर्च कर रहे हैं, तो जो सबसे आखिरी जो डायग्नोसिस होती है, कई बार हमारे मन में वही आ जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक का बात आ जाता है मन में, या फिर कहीं मान लीजिए ब्रेन में हम कुछ हेडेक सोच रहे हैं तो ट्यूमर का मन में आ जाता है, और कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं जो रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो खुद के डायग्नोसिस करने से बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि अपना ट्रीटमेंट आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ये बात जानिए। अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या हो ही गई, मान लीजिए हाथों में दर्द आने लगा, आपने सेल्फ डायग्नोस कर लिया, तो क्या अपना ट्रीटमेंट आप खुद कर पाएंगे? ये बात बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब क्या अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैं एक मानसिक रोग का डॉक्टर हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। अगर मुझे आर्थो को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लास्टर लगवाना होगा या कोई और समस्या होगी, तो मैं अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं कर सकता हूँ। और मानसिक रोग में हम ये बात समझते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है देख लेते हैं गूगल पे क्या निकल रहा है, आजकल खर्चा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है, समझने तक समझिए, लेकिन किसी भी बीमारी का मतलब डायग्नोसिस और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। ये बुरा मन हमारा इस चीज़ को यूज़ करता है कि देखो ये सिम्टम रहता है तो ये डायग्नोसिस हो जाती है, देखो ये सिम्टम है तो ये डायग्नोसिस हो जाती है। जब आप बीमारी के दलदल में फंसने लगेंगे
तो बुरा मन इन चीज़ों को यूज़ करेगा। बुरा मन इस बात को भी यूज़ करेगा कि देखो वो जो सेलिब्रिटी है वो उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, मेरे पड़ोस का लड़का उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, उस लड़की की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आपके बस में ट्रीटमेंट कराना है। दूसरा आपके बस में क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, कि अगर आपको हार्ट अटैक का डर लग रहा है तो आपका हार्ट हेल्दी कैसे रहेगा, उसके क्या तरीके हैं कि आप ऑयली फूड कम लें, टहलें, वॉक करें, हर दिन 2 से 4 किलोमीटर वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, मतलब तेज़ी से वॉक करें, ठीक है। सुबह मेडिटेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, ये आपके बस में, ये चीज़ें आपको करनी ही होंगी, ठीक है। और रोज़ अपने मन को पॉजिटिव देना है, प्रॉब्लम के रियलिस्टिक सोल्यूशन के बारे में सोचना है। ये बातें आप सबको समझनी है कि अगर प्रॉब्लम आपकी इतनी है, इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई और आपकी ये नॉर्मल है, तो यहाँ तक आने में समय लगेगा, ठीक है। और ये एक तरह की पैटर्न हो जाता है, नेगेटिव पैटर्न, हमारे बुरे मन की सोचने की एक आदत हो जाती है। क्यों होती है, इसकी भी वजह है क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ भी गारंटी नहीं है, अनिश्चितताओं का ज़माना चल रहा है, कभी भी किसी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हम खुश नहीं रहेंगे, इसका मतलब हम डर डर के जिएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ऐसा एक गाना तो सुना ही होगा ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल सच हैं। अपनी हर दिन को ऐसे जीना है जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हमें कल का नहीं पता है कि कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद कर क्या होगा, साल भर बाद क्या होगा। ये 100% कन्फर्म बात है, गारंटीड बात है। इसी चीज़ों का फ़ायदा, इसी डर का फ़ायदा हमारा बुरा मन उठाने लगता है और हमारे बुरे मन की एक आदत हो जाती है ऐसे सोचने की, एक पैटर्न बन जाता है। और ये चीज़ें ठीक कैसे होती हैं, इन्हीं बातों को समझते हुए, अपना कॉग्निशन, अपना समझ ठीक करते हुए, कि अगर हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो उसकी कोई वजह होगी, उसकी कोई मतलब रियल वजह होगी, कोई चीज़ हमारे मन में ओवर थिंकिंग चल रही होगी। जब भी हम कोई बात सोचेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमारे मन में ये धड़कन बढ़ने लगती है। तो कई बार हम, और बीपी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी का थायराइड का प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी वजहें होती हैं, सारी वजहों में भी हार्ट बीट बढ़ती है। कोई चीज़ डर जाते हैं या कोई बात हम खुश हो जाते हैं, बहुत कोई हम ओवर एक्टिव कर लेते हैं काम, तो भी हमारा हार्ट बढ़ने लगता है, धड़कन बढ़ने लगती है। क्योंकि हार्ट का काम क्या है, हार्ट का सिर्फ एक काम है, ब्लड पंप करना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी शरीर को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो जो हमारा हार्ट है वो, उसका धड़कन वो पंप ज़्यादा करेगा। जब पंप ज़्यादा करेगा तो हमारा चेस्ट है, यहाँ पे वो फोर्स मारेगा, वहाँ मतलब प्रेशर मारेगा, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि भाई धड़कन बढ़ गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं ऐसा है कि भाई जब भी हमारा धड़कन बढ़े वो उसका मतलब कि हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। हाथों में जो दर्द आता है, जो लेफ्ट आर्म में दर्द आता है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा या गूगल सर्च करके देखा होगा कि भाई जब हार्ट अटैक आता है तो दाएं हाथ, बाएं हाथ में दर्द आ जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हार्ट अटैक है तभी आता है। नॉर्मली भी कई बार हम रात में अगर ऐसे सो जाते हैं, करवट लिए या ऐसे सो गए मान लीजिए, या कभी ऐसा भी हुआ कि पेन यहाँ रेडिएट कर जाता है, ये बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, ठीक है। तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन सब करवा लिए, नॉर्मल आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो आप अपने कुछ भगवान पे छोड़िए, अपने भगवान को साक्षी मान के, अपने जो भी गॉड है उनको साक्षी मान के अपने आप को वहाँ पर समर्पित करिए कि भगवान जो भी मुझसे होना था मैंने कर दिया, जितनी जाँचें मुझे करानी थी मैंने कर ली, अब आपके सहारे हैं, मुझे ओवर थिंक करके या मुझे फ़ोबिया की बीमारी लेके नहीं ज़िंदा रहना है, ठीक है। मुझे अपने आप को नॉर्मल रहना है, क्योंकि मानसिक बीमारी के अलावा भी ज़िंदगी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो मेरी इन बातों को मानना है, इसका प्रैक्टिस करना है। अगर आपके विचार मान लीजिए दिन भर में 10 बार 20 बार आ रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, रियलिटी की तरफ जाना है, नॉर्मल की तरफ, कि भाई मैंने सारा जाँच करा लिया, अब मेरा हार्ट नॉर्मल है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी चला गया, अब जो होगा देखा जाएगा, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं सोचने वाला। मर ही जाऊँगा ना, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्या लोग मरते नहीं हैं? जो सेलिब्रिटी थे, जो भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी थे या जिनकी जिम में मौत हो गई, क्या उनको पता था कि मरने वाले हैं? कोई कभी भी मर सकता है भाई, किसी का भी भरोसा नहीं है, ये बात जानिए। तो कम से कम हम मानसिक होके तो ना मरें, ठीक है। कोई हमको ये तो ना बोले कि ये सोचता बहुत ज़्यादा है, अरे तो उसको फ़ोबिया की बीमारी हो गई है, ये तो मानसिक हो गया है। और काफ़ी इसका मतलब कहते हैं ना कि लोग इसको इमेज ख़राब करते हैं, कह रहे भाई ये तो मेंटल हो गया है, ये तो सोचता ही रहता है, तो मानसिक हो गया है। ऐसे हमको नहीं मरना है ज़िंदगी में, अपने आप को मजबूत करिए ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप पैदा हुए हैं इस धरती में तो मरेंगे भी, ये कड़वा सच है, ये बात जानिए। इस सच को जितना मान लें हम उतना अच्छा। और ऐसा नहीं है, हमारा बुरा मन हमें कहता है कि नहीं, हम इस बात को मानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन हम आज नहीं मरना चाहते हैं। ये वो बोलेगा आपको कि मैं आज नहीं मरना चाहता हूँ, मरूँगा तो मैं ज़रूर, मैं 5-10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद मैं मरूँगा, लेकिन मेरी कोई उम्र थोड़ी है कि मैं मरूँ। 25 साल का मैं हूँ, मैं इस साल में थोड़ी मुझे मरना है।
मुझे ये थोड़ी होना है। तो बात वही है कि भाई आपके बस में ये सब नहीं है, ठीक है? आपके बस में है कि आपने डॉक्टर से दिखा लिया, एक कार्डियोलॉजिस्ट दिखा लिया, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो अपने मन को ठीक रखिए। फिर एक सवाल आता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम सब कुछ समझते हैं और सब कुछ मानते हैं, लेकिन भी हो नहीं पाता है। हम सब कुछ जानते हैं, हो नहीं पाता। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब कोई गलत रास्ते पे चला जाता है ना बुरा मन, तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते होंगे कोई आप तो देखते होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आपने कार चलाया और फिर वो सीधे रास्ते चलने लगा। जहाँ आप स्टीयरिंग छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी दूसरे रास्ते चली जाएगी। तो ड्राइवर क्या करता है, एक ही उंगली से कार को स्टीयरिंग को मेंटेन करते रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी गाड़ी में बैठते होंगे तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सीधे रास्ते जा रहे हैं तो ड्राइवर ने छोड़ दिया, ठीक है? अगर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, मशीन से मैनेज होता है वो। तो अपने मन को सामने मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है ज़माने में, ये मर गए, वो मर गए, इतना स्ट्रेस है, किसी की ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं है। तो भाई ये बात सच है, आज की ज़िंदगी को जीना है और प्रूफ पे जाना है। प्रूफ यही है कि आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराइए। मेंटल होके, मानसिक होकर, ओवरथिंकर होकर या फिर आपको ये फ़ोबिया लेके नहीं जीना है, क्योंकि ये बहुत ख़राब बीमारी है। मैं आपको बताऊँ, अगर बातों को आप नहीं मानेंगे, आपका बुरा मन नहीं मानेगा, नहीं समझाएँगे उस मन को, तो आपको बहुत परेशान कर देगा, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, रिश्ते ख़राब हो जाएँगे, ठीक है? और एक समय के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आपको। और वैसे भी इलाज काफ़ी महँगा है, थेरेपी काफ़ी महँगी है, मेरी भी महँगी है, मैं अपनी बात खुल के बोल रहा हूँ, किसी का भी सस्ता नहीं है, मेरी भी महँगी है। और इसीलिए मैं हर महीने 2 रविवार, दूसरे चौथे रविवार को 50 पेशेंट को फ्री कंसल्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लिया है और मैंने ज़िंदगी भर के लिए सोच लिया है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा 100 पेशेंट्स को मैं फ्री में कंसल्ट करूँगा 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? क्योंकि सबके खर्चे होते हैं, मेरे भी खर्चे होते हैं, सबके खर्चे होते हैं। लेकिन जितना फी चार्ज कर रहे हैं आपके साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, उसमें आपको वैल्यू मिलना चाहिए। तो आज के ज़माने में बहुत लूट मच रही है और मेरी कोशिश यही है कि आप सब घर बैठे ही वीडियोज़ को देख के ठीक हो जाइए, चाहे मेरे देखिए, चाहे किसी के भी देखिए। किसी भी यूट्यूबर के बड़े-बड़े से देखिए, बातों को मानिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार में नहीं होगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत अच्छा लगेगा कि हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ देर बाद आपका बुरा मन बोलेगा, अरे! ये सब काम नहीं करता है, डॉक्टर साहब ने तो ऐसे ही बोल दिया, ये फालतू बात है और डॉक्टर साहब मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि ऐसा करो, वैसा करो, प्रूफ पे जाओ, मन नहीं मानता है। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपका मन मेरे वीडियोज़ को देखकर या किसी की वीडियोज़ को देखकर 10-15 दिन बाद नहीं मानता है, तो ये टाइम आ गया है कि आप अपने किसी पास के अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाएँ, भले वो सरकारी में बैठते हों या किसी प्राइवेट में बैठते हों, जहाँ भी बैठते हों। समय और पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा तब, ये बात समझिए, क्योंकि सबके लिए समय कीमती है और पैसा सबको चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कार्डियोफोबिया पे मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है और क्या फ़ोबिया पे आपको जानना है, डिटेल में कमेंट करिएगा। और इस तरह से मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आप सब मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसका बहुत ही थैंक यू। मैं दिल से थैंक यू कर रहा हूँ और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, उस पे कमेंट करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे। अभी 20-25 वीडियोज़ के रिक्वेस्ट आ चुके हैं। मेरे लिए बनाना थोड़ा असंभव हो रहा है क्योंकि क्लिनिक भी है और मुझे कुछ प्री प्लान वीडियो बनाने होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेंबरशिप ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में है। और इसी तरह से मिलते हैं आपसे किसी नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।